विष्णु का स्वरूप धारण कर कर तुमको छलने आया है। जिस प्रकार तुम्हारे दादा हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को इसने छला ना, उसी प्रकार अब ये तुम्हें छलने आया है। बोले महाराज छलने आया है? बोले मुझे तो ऐसा ज्ञात नहीं होता कि ये छलने आया है। देखो भैया, जब भगवान अपनी माया का पर्दा किसी भी जीव पर डालते हैं तो उसकी मति हर लेते हैं। आज जितनी ज्यादा गुरु की बात राजा बलि मानते हैं, आज उनकी बात नहीं मान रहे हैं। जब बात नहीं मानी तो बलि से भगवान वामन ने कहा कि आप अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे आपके इस राजकोष में से 3 डग 3 पेड़ भूमि का दान कर दीजिए। जब ये कहा तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, मैं आपको भूमि दान करता हूं। बोले वाकई बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की, मोर मुकुटवंशी वाले की, मैं तुम्हें दान करता हूं। गुरु ने लाख बार प्रयत्न किया कि हे महाराज समझ जाओ, ये विष्णु है, ये छलिया है और यह तुम्हें छलने आया है। राजा बलि की बात नहीं मानी। जब राजा बलि की बलि ने बात नहीं मानी अपने गुरु की, तो शुक्लाचार्य जी क्रोधित होकर एक तरफ खड़े हो गए। अब वामन भगवान ने कहा कि मैं तुमसे भूमि मांगना चाहता हूं। बिना संकल्प के मैं भूमि नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि भैया बिना संकल्प के सब कुछ अधूरा है। बिना संकल्प के आप यजमान भले ही हो, मुझे विश्वास नहीं, मैं ब्राह्मण हूं। आज आपने ऐसे कह दिया कि महाराज हम आपसे ये कार्य कराएंगे या हम आपको ये दान देंगे, और आपका मन बाद में बदल गया। आपके मन में ये लालसा आ गई कि भैया मैं इसको 3 पग भूमि नहीं देना चाहता, तो मैं फिर कहां जाऊंगा? इसलिए हे राजा, अगर आप देना चाहते हो तो संकल्प कीजिए। अब जैसे ही संकल्प करने के लिए महाराज के हाथ में चंदन अक्षत पुष्प जैसे ही दिया और देकर जल गंगा सागर से जल डालने के लिए उद्यत हुए, तो जो इनके गुरु हैं जिनका नाम है शुक्लाचार्य जी महाराज, जिन महाराज ने क्या किया कि ये मेरा शिष्य है और गुरु का दायित्व है कि वह अपने शिष्य की रक्षा करे। इनने मन में सोचा कि अगर भगवान विष्णु ने, भगवान वामन ने इससे 3 पग भूमि दान में मांग ली, तो ये विश्वास है कि ये सारा चराचर, ये सारा ब्रह्मांड भगवान एक ही पग में नाप लेंगे। भगवान के प्रयोजन को जानते थे। बोले वाकई बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की। इस प्रयोजन को जानते थे तो उस गंगा सागर की जो नली होती है ना, उस नली में जाकर श्री शुक्लाचार्य जी महाराज जाकर बैठ गए। अब जब बैठे तो जल बाहर नहीं आ रहा था। अब जब जल बाहर नहीं आया महाराज, तो मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने एक कुश उठाया और एक कुशा को उठाकर उस नली में दे मारा। अब महाराज जैसे ही उस कुशा को दे मारा तो बाबा जी देख रहे थे बाहर की ओर। बाहर से कुश आ रहा था, और जब कुश आ रहा था तो मेरे गुरुदेव की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। महाराज की एक आंख फूट गई। अब जब महाराज की एक आंख फूटी तो महाराज तिल मिलाकर वहां से उस नदी में से निकले। हे राजन, तुमने तो मुझे एक आंख से काड़ा कर दिया, मुझे एक आंख से काड़ा कर दिया। कहने लगे बाबा, आप वहां जाने का प्रयोजन ही क्या था कि आप वहां गए? जब मैंने संकल्प कर लिया है, उस संकल्प को मैं परिपूर्ण अवश्य ही करूंगा। जब इस प्रकार बाबा की आंख फूट गई, बाबा अन्यत्र चले गए। जब
राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान किया, तो मेरे गोविंद ने 3 पग भूमि नापना आरंभ किया। और जैसे ही आरंभ किया तो मेरे गोविंद आकाश की ओर बढ़ने लगे। मेरे प्रभु ने इतना स्वरूप बढ़ाया कि 14 लोकों से भी ऊपर पहुंच गए। 14 लोकों से ऊपर कौन सा लोक है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से भी ऊपर पहुंच गए। जब ब्रह्मलोक से भी ऊपर पहुंचे तो वहां क्या है? आकाश गंगा। आकाश गंगा से भी ऊपर पहुंचे, और आकाश गंगा से जो ही मेरे गोविंद ने अपने पैर को ऊपर पहुंचाया तो यहाँ ब्रह्मलोक है। आकाश गंगा से मेरे गोविंद के चरणों को ब्रह्मा जी ने धोया, और जब ब्रह्मा जी ने धोया तो उसका जल अपने कमंडल में डाला, और वहीं से मां गंगा की उत्पत्ति हुई है। बोले गंगा मैया की। कहा भी गया है कि चरणों से निकली है गंगा तेरे। भगवान हरि के चरणों से ही गंगा का अवतार हुआ है। दूसरा पग नापा, दूसरे पग में सारे ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को, सारे चराचर को नाप लिया। पाताल लोक, देवलोक, भूमि लोक, समस्त लोकों को नाप लिया। जब समस्त लोकों को नापा तो भगवान वामन बोले, कहने लगे, हे बलि, तू ये बता कि तूने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि का दान करूंगा। अब तेरा जो वचन है वह निरर्थक होगा। कहने लगा, हे गोविंद, आप एक बात बताइए। मैंने कहा था कि मैं 3 पग भूमि दान करूंगा। अब आप मुझे ये बात बताइए कि मैंने जो दान दिया है आपको, वह दान बड़ा है कि दान देने वाला बड़ा है? बोले महाराज, दान देने वाला बड़ा है। बोले अभी तो आपने समस्त चराचर को नापा है, अभी आपका भक्त जीवित है। आप इस भक्त के सिर पर अपने चरणों का पदार्पण करें, और वह 3 पग में आप मुझे सर्वस्व को ले लें। जैसे ही गोविंद से, भगवान से ये कहा तो भगवान का जो हृदय था उसमें प्रेम विहल्य हो गए प्रभु। और जब प्रेम विहल्य हुए तो मेरे गोविंद ने, मेरे वामन भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तिष्क पर धरा, और जब मस्तिष्क पर धरा तो सीधे पाताल लोक की ओर चले गए। और जैसे ही पाताल लोक की ओर गए तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, अब मैंने अपना वचन पूरा किया। कहने लगे, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे इस दान से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। कहते हैं, महाराज, मुझे वैसे तो आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। अब देखियो भैया, छलिया को भी कोई छलिया छल सकता है, भक्त भी बड़ा ज्ञानी होता है। जो भक्त होता है ना, वह भी भगवान को छल सकता है। क्या कहा? कहने लगे, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि ये जो पाताल लोक है ना, इस पाताल लोक में आप निरंतर, जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं और जब मैं घर में प्रवेश करूं तो मुझे आपके दर्शन होया करें। जब ये कहा तो गोविंद कहने लगे कि तुम मुझे अपना चौकीदार बनाना चाहते हो कि जब मैं घर से बाहर निकलूं, चाहे सीधर टाउन से बाहर निकलूं तो के साथ राधे राधे हो रहा हूं, तो राधे राधे। बोले महाराज, चौकीदार नहीं बनाना चाहता, मेरे ये दिल की भावना है कि जब मैं अपने घर से कोई कार्य के लिए निकलूं तो प्रभु दर्शन करके ही निकलूं। जब ये कहा तो कहने लगे, हे राजन, मैं आपके
जो आपने ये वरदान मांगा है इस वरदान को परिपूर्ण नहीं कर सकता। बोले क्यों? आप ही कहते हो वरदान मांगो, और जब भगवान भक्त वरदान मांगता है तो आप देने को मना कर रहे हैं। कहने लगे महाराज इस संसार में कोई तू अकेला ही तो एक थोड़ी है, मेरे तो अनेक भक्त हैं, और अगर मैंने सारा साल पूर्ण वर्ष तेरे पास लगा दिया तो इस सृष्टि का क्या होगा? जो मेरे भक्त हैं उन भक्तों का क्या होगा? मैं अपने वर्ष में से तुझे 4 माह देता हूं। इस प्रकार का आशीर्वाद दिया मेरे गोविंद ने, कन्हैया ने। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राजा बलि को छला, प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने भगवान बलि की स्तुति की, भगवान की स्तुति की। बलि ने स्तुति की कि हे प्रभु आपने मुझ पर, मेरे परिवार पर इतना प्रेम वर्षाया है, इतनी करुणा वर्षाई है। मैं यह चाहता हूं जब जब जिस जिस पीढ़ी में किसी भी बालक का जन्म हो वह बालक आपकी ही भक्ति में सदैव लीन रहे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, वामन भगवान की जय हो, कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन हो श्रीमन हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
बहन का विवाह तू इतने अच्छे से कर रहा है, इतनी प्रसन्नता से कर रहा है, उसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा कंस ने अपनी बहन के केसों को पकड़ लिया और मारने को उद्युक्त हुआ। और जैसे ही मारने को उद्युक्त हुआ तो वसुदेव ने राजा कंस का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे तुम मेरी पत्नी को नहीं मार सकते, मैंने इसके साथ साथ फेरे लिए हैं, और महाराज आपकी बहन है और नारी पर इस प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा तो तनिक कंस को समझ में आया। कहने वसुदेव ने कहा नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। राजा कंस ने कहा, कहने लगे अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो मुझे एक संकल्प दो, इसके गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा तुम वो पुत्र को मेरे पास लाओगे और मैं उसे मृत्यु के घाट उतारूंगा। कहने लगे ठीक है महाराज। कहने लगे मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया, और जैसे ही कारागृह में बंद किया तो प्रथम पुत्र माता जी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। जब देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा कंस को लाकर वसुदेव जी ने दिया, और जब वसुदेव जी ने पुत्र को लाकर दिया तो वसुदेव जी ने कंस को पुत्र लाकर दिया तो कंस ने एक पत्थर पर, एक शिला पर उस नन्हे से शिशु को दे मारा, उसका प्राण का अंत हो गया। द्वितीय पुत्र हुआ, तृतीय हुआ, चतुर्थ हुआ, पंचम हुआ, छठा पुत्र हुआ, और जब छठा पुत्र हुआ तो उसको भी कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। सातवें गर्भ में स्वयं संकर्षण, संकर्षण किसे कहते हैं? संकर्षण कहते हैं शेषनाग को। शेषनाग ने अपना अवतार धारण कर देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। जब प्रविष्ट हुए तो योग माया का आवाहन किया मेरे गोविंद ने, और योग माया का आवाहन कर कर देवकी के गर्भ से संकर्षण को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, और रोहिणी के गर्भ से बलदेव महाराज जी का जन्म हुआ। बोलिए बलदेव जी महाराज की जय। हाँ भैया, अब जब आठवां गर्भ माता देवकी के गर्भ में आया तो देवता लोग भी भगवान के आने की स्तुति करने लगे। उसी प्रकार हम सभी भक्तगण भी भगवान के आने की स्तुति करेंगे। और भैया जिसकी भक्ति में जितनी शक्ति हो, और जो भक्त भगवान को पाना चाहता हो, जो उस परमात्मा को चाहता हो, जो उससे प्रेम करता हो, वह अपनी भावना से उस प्रभु को बुलाएगा। देवताओं ने कारागृह में जाकर भगवान की स्तुति की और स्वागत के लिए आवाहन किया। कहते हैं स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सुंदर भाव से बोले बांके बिहारी लाल की स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम